Hello students, in this lecture we will study the concept of elimination method, that is second algebraic method to solve a system of linear equation or a pair of linear equation. Those students who have not seen my lecture first, second and third, please see it and then continue with this lecture. To start this new method, first we see it one of the question. With that we will see how to apply elimination method and then we will read its algorithm. Elimination, why its name is elimination method? Previous algebraic method name was substitution. When name is kept, we can say work is the identity, काम ही हमारी पहचान है. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हम वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे. और एलिमिनेशन, कई बार आप टीवी सीरियल्स के अंदर राउंड देखते हैं, एलिमिनेशन राउंड, बाहर करना है. सो इन द सेम वे हियर आल्सो व्हाई इट्स नेम इज एलिमिनेशन मेथड, हमें बाहर करना है. वी हैव टू एलिमिनेट, व्हाट टू एलिमिनेट? वन ऑफ द वेरिएबल. इन a pair of linear equation, two variable are there, x and y. With a rule or by hypothesis, we will eliminate one of the variable, either x or y, and we will change the equation into one variable. That's why the simplification we are doing, its name we have given elimination method. Eliminating one of the variable. But how we can eliminate? Math teaches us with a rule we have to do the work. Rule means inequality. So let us see elimination method. Question first, x plus y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 4. We have kept constant on one side and variable term on another side. LHS we have kept variable and constant we have kept on RHS. Step first, make the coefficient of any one variable same which you want to eliminate. किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को आप सेम कीजिए जिसको आपको एलिमिनेट करना है. आप चाहे x के कोफिशिएंट को सेम कर सकते हैं, चाहे y के कोफिशिएंट को सेम कर सकते हैं. बट हाउ वी कैन डू इट? बाय मल्टीप्लाइंग एनी स्केलर इन एनी ऑफ दिस इक्वेशन और बोथ द इक्वेशन, ओके, विच एवर इज इजी. बट हाउ टू डिसाइड दिस नंबर और स्केलर? कैसे डिसाइड करें कि हम लोग किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि इन दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट सेम हो जाए? तो यहाँ पर हम लोग x के कोफिशिएंट सेम कर रहे हैं. फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है और सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है. इन ईजी वे वी कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ x of first equation in second and coefficient of x of second equation is first. So let us write multiply equation first by 2. कहाँ से मिला? जो second equation है उसमें x का जो coefficient है उससे हमने first में multiply करा. And subtract equation second from it. We have, when we have to add or subtract, so first we multiply, then I will explain you that you have to add both the equation or you have to subtract. So here we are multiplying 2 in equation first. So when we are multiplying any number, we have to multiply in its each term. जब भी हम किसी नंबर का किसी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते तो हमें हर एक टर्म में मल्टीप्लाई करना है. तो हमने 2 का मल्टीप्लाई करा तो हमें क्या मिला? 2x प्लस 2y, 5 2 10. इन ईच टर्म, हर एक टर्म में हमें मल्टीप्लाई करना है. सेकेंड इक्वेशन में 1 से कर रहे हैं, सो देयर इज ए नो चेंज एज इट इज. हमने किसके कोफिशिएंट सेम करे? वी हैव चेंज विच वेरिएबल कोफिशिएंट से? x. मीन्स वी हैव टू एलिमिनेट x. So we have to either add or subtract. How to decide it? If sign of these कोफिशिएंट इज सेम, x कोफिशिएंट भी मेड सेम, हमने x के कोफिशिएंट सेम करें. अगर इन दोनों का साइन प्लस है या दोनों का माइनस है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है. और अगर इन दोनों के साइन डिफरेंट है, एक प्लस है एक माइनस है, तो आपको ऐड करना है. सो हियर साइन ऑफ बोथ द कोफिशिएंट इज सेम, प्लस प्लस, सो दैट्स व्हाई विल सब्ट्रैक्ट. लाइक इन डिवीजन एल्गोरिदम वी आर सब्ट्रैक्टिंग. डिवीजन एल्गोरिदम में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. यहाँ हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करा. जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें जो नीचे वाली इक्वेशन है उनके सारी टर्म्स के साइन बदलना है. 2x साइन इज प्लस, तो ये काई में बदल जाएगा? माइनस में. माइनस प्लस में, प्लस माइनस में. नाउ एड बोथ द इक्वेशंस. 2x इज कैंसिल बाय 2x. हमने कोफिशिएंट सेम क्यों करा? हमने क्यों इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? सो वन वेरिएबल गेट एलिमिनेटेड. दैट्स व्हाई इट्स नेम इज एलिमिनेशन मेथड. x get eliminated. 3y plus 2y, 5y, 10 minus 4, 6.
y is equal to 6/5. After it, the remaining simplification is similar like substitution method. Substitution method में हमने क्या करा था, जो भी वेरिएबल की वैल्यू आई है हमने किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू का सब्सटीट्यूशन करा था अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, जिससे हमारे कैलकुलेशन फास्ट हो सकें. We can easily simplify it, solve it. तो यहाँ पे putting this value in equation first, we are getting x is equal to 6/5 is equal to 5. फर्स्ट में हमने सब्सिट्यूट करा, सारे नंबर्स को एक साइड शिफ्ट करा. वी आर शिफ्टिंग ऑल द नंबर्स ऑन वन साइड एंड वी आर सिंप्लीफाइंग. सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 19/5. सो आवर क्वेश्चन इज कंप्लीट. Solve the following pair of linear equation by elimination method and substitution method. Once we are revising substitution method, how we can do same question by substitution method. आप किसी भी एक equation को select कर लीजिए. Then you have to find out the value of any one variable in terms of another. आपको एक variable की value निकालना है दूसरे variable की terms में, तो हमने x की value निकाली y की terms में, x is equal to 5 minus y. अगर आपने फर्स्ट से निकाली है वैल्यू तो सेकंड में रखेंगे, और अगर सेकंड से निकाली है तो फर्स्ट में रखेंगे. सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन नेक्स्ट इक्वेशन. एज वी आर सब्स्टिट्यूटिंग द होल इक्वेशन इज चेंजेस इनटू वन वेरिएबल. इसे सिंप्लीफाई करें. सो वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ y. As we got the value of y, you can substitute this value in any of the equation, first, second, third. Substitution में हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है तो हमारे पास तीन चॉइसेस है सब्स्टिट्यूशन, बट एलिमिनेशन ओनली टू चॉइसेस आर there. So our elimination method concept is complete. Substitution revision we have done it. Now we will read the algorithm of elimination method along with the simplification of one of example. We are considering these two equations. These two equation we are solving by elimination method. हम लोग elimination method से solve करेंगे along with the study of the algorithm. एक एक algorithm की step read करेंगे and we will see the simplification step first. Change the coefficient of any one variable same. How we can change it? First multiply both the equation by some suitable non-zero constant to make the coefficient of one variable either x or y numerically equal. Means we have to make the coefficient of any one variable same. Then we have to add or subtract one of the equation from the other. क्यों add और subtract कर रहे हैं? सो वन वेरिएबल गेट एलिमिनेटेड. कैसे डिसाइड करें कि ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है? अगर कोफिशिएंट सेम है, कि कोफिशिएंट के साइन सेम है, विच एवर वेरिएबल कोफिशिएंट वी आर मेकिंग सेम, इफ देयर साइन इज सेम सो वी विल सब्ट्रैक्ट, एंड इफ साइन इज डिफरेंट वी विल ऐड and from the other, so that the equation will one variable get eliminated. If you get an equation in one variable, then go to step third. Now let us see the first two step. These two equation we have to make the coefficient same. If we can make the coefficient of x same, we can make the coefficient of y same. But the coefficient of x and y are large number, so we will avoid. Okay, we will make the coefficient of y same. So by 4 we are multiplying in equation second, and by 3 we will multiply in equation first. Here this is written wrong. So we are multiplying equation first by 3 and equation second by 4. How to multiply? कैसे हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन में? We have to multiply in each term. That is in 9x, 4y and 2000. So 3 multiplied by 9, 27x. 3 4s are 12y. 3 2s are 6000. So in the same way 4 you will multiply in second equation. Now we made the coefficient of y same. जैसे हमारे coefficient same हो गए, now we have to eliminate. So let us see the sign. 12y 12y दोनों के साइन माइनस माइनस हैं. So we when sign is same we have to subtract. If they are plus plus then also we have to subtract. Means what? If the sign is same we have to subtract, and sign is different, one is positive one is negative, then we have to add. So subtract equation 3 from equation 4 to eliminate y, because the coefficient of y are same. As we are subtracting, in previous question I have explained directly. Here we may have drawn a line and then we have subtracted. You can use that method also. You can go with this way also. Presentation choice is yours in this case. So y is cancelled by y. Then 28x minus 27x. So how much x we are getting? 1x. 8000 minus 6000, 2000.
After this, substitute in any of this equation, first and second. Solve the equation in one variable x or y, so obtain to get its value. Substitute this value of x and y in either of the original equation to get the value of other variable, and x and y value you can substitute in any of the equation to check whether your answer is correct or not. Our question is complete. But there are three type of solution is possible for a pair of linear equation in two variable. Which are the three possibility? Unique solution, no solution, infinitely many solutions. So one way by comparing the coefficient we can decide, but as we are applying substitution method, how to decide it? So in substitution method lecture I have explained you in elimination method while simplifying how with elimination method we can decide it. So as we are applying elimination method and in simplification we are getting such type of condition 0 is equal to 9, which is a false statement, which is impossible. So then you will write it, therefore the pair of equation is no solution. In any simplification we are getting universal truth, so you will write it, system of equation have infinitely many solution. So elimination method concept we have completed. Now we will see cross multiplication method, the last algebraic method to solve system of linear equation or pair of linear equation in two variables. So cross multiplication method. This method came in existence by substitution, or we can say elimination method only. It's this we can say also formula method. In formula we will substitute the value and we will simplify, so we will get the value of x and y. With formula for children side it is easy, but with as we want to save the time, elimination method and substitution method is more easy, by that we can save the time. So what is cross multiplication method? So we can say it is a formula method. What formula we have to apply? So let us see the formula of cross multiplication method. For formula, let us consider the standard form of linear equation in two variable. a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. In elimination method, c1 c2 we kept in RHS. In substitution method, it's your choice where you want to keep it. And in cross multiplication method, in standard form we will keep this constant in LHS. जब भी हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे तो जो भी कांस्टेंट टर्म है ये सारी टर्म्स कहाँ रहेंगी? LHS में रहेंगी. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. If we are keeping c1 c2 on another side, so formula will change. So just now what formula we are seeing, in that we are keeping c1 and c2 in LHS. जो हम अभी फार्मूला देखेंगे उसमें कांस्टेंट टर्म को हम लोग LHS में लेके we will come find the value of these a1 b1 and c1, a2 b2 and c2. First step, check whether a system of equation have which type of solution by comparing the coefficient. Already we had seen in lectures 2 how to decide a system of equation as unique solution, infinitely many solution or no solution by comparing the coefficient. How to find out a1 a2. a1 क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x. पहली इक्वेशन में x को छुपा लेंगे, जो भी आगे टर्म मल्टीप्लिकेशन में है वट एवर नंबर इज रिटर्न बिफोर x, जो भी लिखा हुआ है दैट इज a1. b1 जो भी y के आगे कोफिशिएंट है, मल्टीप्लिकेशन में टर्म दे रखी है दैट इज b1. एंड लास्ट विदाउट x एंड y वट एवर नंबर इज गिवन दैट इज c1. इन द सेम वे a2 b2 c2. नेक्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a2 कैसे निकालेंगे? x को छुपा लेंगे, जो भी उसके आगे दैट इज a2. y